आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 11 मार्च ता 17 मार्च 2024 हिरुत उनगेज पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 11 मार्च ता 17 मार्च 2024 हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। जो पीर 11 मार्च 2024 को शुरू हो रहा है, लेकिन इतवार 10 मार्च को बुर्ज हूत में नया चांद था। इस हफ्ते बहुत कुछ हो रहा है, ताहम नए चांद के चक्कर का पहला हफ्ता नस्बतन पुरसुकून है। इसमें कोई ड्रामाई दबाव वाले पहलू नहीं है। लेकिन 10 मार्च को नया चांद वाकई हरकत में आया। कुछ वाकई ताकतवर तब्दीली के लिए मुतहर्रिक तवानाइयाँ हैं। इस हफ्ते ये ज्यादा पुरसुकून है क्योंकि वो तमाम तवानाइयाँ हमें अगले 2 हफ्तों में एक बड़ा सरप्राइज देने के लिए परवान चढ़ रही हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 11 मार्च से 17 मार्च तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 11 से 17 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल, इस हफ्ते बहुत कुछ हो सकता है। यकीनी तौर पर आपके पास बहुत से इख्तियारात हैं। मैं इस हफ्ते भी कामयाबियां देख रही हूँ और आप में से कुछ यकीनी तौर पर एक नया दौर शुरू कर रहे हैं। अब कुछ समेट रहे हैं और एक बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है। किसी चीज का एक अहम जश्न हो सकता है। यह कबूलियत का हफ्ता है, अपने इर्द गिर्द के हालात को कबूल करने, दूसरों को कबूल करने का। मुझे लगता है कि इस हफ्ते कबूलियत अहम है। मैं देख रही हूँ कि आप बुर्ज हमल के साथ मुआमला कर रहे हैं। आपको मुश्किलात पर फतह हासिल होगी। मुझे आपके अर्द गिर्द बहुत सखावत नजर आती है। समाजी तवानाइयाँ यहाँ भी हैं, जैसे किसी किस्म की पार्टी की मंसूबा बंदी करना। कामयाबी और किसी किस्म का एजाज आपके रास्ते में आएगा। आपको पहचाना जा सकता है और इनाम मिल सकता है। यह सुस्त होने का एक हफ्ता है। आप में से कुछ वक्त निकाल कर खेलना चाहते हैं, इसलिए अब काम करने की ख्वाहिश से ज्यादा खेल में मसरूफ हैं। आपके लिए नए रास्ते और नए ख्यालात खुल रहे हैं। ये बड़ी तब्दीलियां भी आ रही हैं, इसलिए कुछ चीजें बेहतरी के लिए बदल रही हैं। ये एक तेज रफ्तार हफ्ता हो सकता है। आपके पास बहुत ज्यादा तवानाई आ रही है। आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे, कुछ फौरी फैसले कर रहे होंगे और कुछ चीजें जिनके बारे में आप परेशान थे वो आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते सब्र भी अहम होने वाला है। ये किसी ऐसी चीज की खबर हो सकती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। शायद ये साल के आखिर में आने वाली हो। कुछ अपने आप को दोहरा रहा हो। मैं यहाँ सफर, जोशो खरूश देख रही हूँ। पैगामात इस हफ्ते यकीनी तौर पर अहम हो सकते हैं। आपको कुछ वजाहत मिलेगी, कोई आपको कुछ मालूमात की तस्दीक करेगा। इस हफ्ते एक जश्न है। मैं मौसीकी देख रही हूँ। आप मौसीकी से घिरे हुए हैं। जिन चीजों पर आप अपने आप को रोक रहे हैं या ताखीर कर रहे हैं, आप यकीनी तौर पर उसके साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे। इस हफ्ते आपके पास काफी मजबूत और अच्छी तवानाई है। चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग किसी किस्म के जेवरात खरीद रहे होंगे और मुवासलात अहम होने जा रहे हैं। लिहाजा पैगामात अहम हो सकते हैं। एक बहुत अहम पैगाम भी आ सकता है। यह गैर मुतवक्के और अचानक हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत अहम पैगाम भी है। मैं आपके अर्द गिर्द गुपशप और अफवाहों को देख रही हूँ ताकि आपको मुलव्वस किया जा सके। लेकिन कबूलियत इस हफ्ते वाकई अहम है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 11 से 17 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद।
बुर्ज सौर, आप में से कुछ इस हफ्ते बड़ी तब्दीलियों से गुजर रहे होंगे। बहुत से इख्तिताम, बड़ी तब्दीलियां हैं। इस हफ्ते कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो दूसरे लोगों और दुनिया भर में सिर्फ चीजों के साथ हो सकती हैं। बहुत सारे बहरान को देखकर और आप परेशान होंगे। आपको मुस्तरद किया जा सकता है, कुछ मुस्तरद किया जा सकता है। आप इस हफ्ते मुस्तरद होने से डर सकते हैं। मैं आपके मिजाज की एक झलक देख रही हूँ, लेकिन मुझे अचानक तब्दीलियां नजर आ रही हैं जो आपके काबू से बाहर हैं। बड़ी तब्दीली आएगी, शायद मार्च के आखिर में। ये एक बहुत बड़ी नई शुरुआत लाने वाला है। आप कारोबारी मुआहदे में कुछ हासिल करने जा रहे हैं, तो आप तामीर कर रहे हैं, कुछ हासिल कर रहे हैं। आप किसी चीज की तवक्को कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी तवक्कुआत को कम करने की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं वो तवक्कुआत से कहीं ज्यादा हैं। ये मुस्बत या मनफी हो सकती है। लोग सवाल कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, या किसी तरह आपसे सवाल कर रहे हैं। इस हफ्ते आपको सब्र करने और बहुत खिले जहन रखने की जरूरत है, लेकिन आप ये सवाल भी कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप में से कुछ के लिए बड़े अंजाम हैं। ये चीजें आपके इख्तियार से बाहर हैं। तब्दीली वाक़ई हो रही है और आपको मनफी महसूस हो सकता है। आप तब्दीली के बारे में नाखुश, बेचैनी महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह तब्दीली जरूर है। ये बहुत बड़ी है, एक बड़ा खात्मा है। आपके आसपास कोई ऐसा भी है जो आपका फायदा उठा रहा होगा, आपको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यह खत्म हो जाएगा। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर तवज्जो देना एक और चीज है। नई शुरुआत, इख्तिताम और खुद को उठाना और आगे बढ़ना नुमाया है। कुछ चीजें आपके काबू में आएंगी। जिंदगी गुजारने के नए तरीके या नए हालात में कुछ वक्त लगेगा। अपने आप को नई शुरुआत के साथ तैयार करने और किसी नई चीज की आदत डालने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। यह कियास आराइयां करने या कुछ फर्ज करने का वक्त नहीं है, क्योंकि चीजें आपके सोचने के मुताबिक नहीं होंगी। मैं यहाँ मुस्तकबिल के बहुत से ख्यालात देख रही हूँ। चुनाव और समझदारी से इंतखाब करें। आपके सामने बहुत सारे इख्तियारात हो सकते हैं। आपके पास बहुत शिफा बख्श तवानाई भी है। आप में से कुछ यकीनी तौर पर अपने आप को उठा रहे हैं और अपनी ताकत वापस ले रहे हैं, लेकिन आप बहुत तन्हा महसूस कर सकते हैं। तन्हा महसूस करने का एहसास है, फौरी तब्दीलियों और वाकयात के मोड़ की तवक्को है। आप में से कुछ के लिए ये अंदरूनी तब्दीलियां हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ फौरी तौर पर बैरून मुल्क सफर कर रहे हो। सफर में कुछ परेशानी हो सकती है या इमरजेंसी हो सकती है। आपके पास एक मजबूत वेक अप कॉल है। ये एक इंतबाह है कि मनफी रवैये के खिलाफ भी कार्रवाई करें। आप यकीनी तौर पर अच्छे या बुरे के लिए स्पॉटलाइट में हैं। मुझे मकबूलियत नजर आती है, लिहाजा आप यकीनी तौर पर स्पॉटलाइट में हैं। लोग देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप में से कुछ के लिए आपकी मंगनी टूट सकती है, या हो सकता है कि आप तलाक की खबरें सुने। आपका कोई करीबी शख्स तलाक के लिए दरखास्त देना चाहे, या शादी या कोई वदा टूट जाए। कोई इस हफ्ते वदा तोड़ सकता है या कुछ टूट सकता है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज जौजा यानी जिम्नाई, 11 से 17 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। ये इपिफैनी का वक्त है। मुआसलात ताकतवर हैं, हकायक सामने आ रहे हैं। मुआसलात के जरिए कुछ किस्म के ताकतवर इख्तिताम भी आ रहे हैं। एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सकती है और आप मौजज़ात की चिंगारियां देख रहे होंगे। आपको यहाँ कुछ चैलेंजेस मिले हैं, आप उन पर काबू पा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जिससे बचने की जरूरत है। यहाँ एक ख्वाहिश है। आप में से कुछ को कुछ निजी मुबाशरत के मसाइल, मायूसी और गुस्सा भी हो सकता है। आप किसी चीज के बारे में नाराज हो सकते हैं, लिहाजा यह तलाश करना जरूरी है कि नीचे क्या छुपा हुआ है। सोचें कि आप नाराज या मायूस क्यों हैं। आप में से कुछ जल्द ही सफर करने वाले हैं और ये आपके कुछ मुकम्मल करने के बाद होगा।
आपको कुछ मुकम्मल करने की जरूरत है। आप में से कुछ काम के लिए सफर कर रहे होंगे। मैं कामयाबी, काम और सफर देखती हूँ। आप एक ऐसी सूरत हाल से निमट रहे हैं जो आपके वक्त में इस्तेमाल हो रही है और इससे खौफ पैदा होता है और ये मसाइल को जन्म देता है। और ये कुछ ऐसा हो सकता है जो तबाहकुन या बुरा सलूक था। आप अपना रास्ता हासिल करने के लिए बहुत पुरज़्म हैं। तुम में से कुछ खौफ को दूर करके आगे बढ़ेंगे और तुम कामयाब हो जाओगे। हो सकता है कि आप बुर्ज मीज़ान के साथ मामला कर रहे हो। आपको कुछ फैसले करने हैं, लेकिन आपको वाकई बड़ी तस्वीर को देखने की जरूरत है। बड़ी तस्वीर को देखें। कुछ चीजों का दोबारा जायजा लें। आप जो चाहते हैं वो पहुंच रहा है। आपके पास कुछ नए मौके हैं और काम और मुलाजमतों के साथ कुछ फैसले करने के लिए। आपको कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, लेकिन ये कुछ ताखीर के साथ आएगा और ये इस शक्ल में आएगा जिसकी आप तवक्को नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जिस चीज के लिए जोर दे रहे हैं या जिस चीज की आप ख्वाहिश कर रहे हैं, इसके लिए मोहतात रहें। आपको पछतावा, उदासी भी हो सकती है। हो सकता है आप कुछ मनफी मामलात से निमट रहे हों। ये कुछ ताखीर की वजह से मायूसी हो सकती है। आप और आपकी चीजों के दरमियान रुकावटें हैं, लेकिन कुछ चीजों को सुस्त करने और दोबारा सोचने में एहतियात है। ये मोहब्बत के साथ कुछ तनाज़ात या मसाइल भी हो सकते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता एक सफ़ा पलट रहे हैं। आपके सामने एक पूरी नई जिंदगी है अगर आप अपनी जिंदगी के किसी बाब को बंद करेंगे और उसे घुटने नहीं देंगे। कुछ निशानियां हैं जो आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाती हैं कि आपकी जिंदगी में क्या ज्यादा अहम है और किस तरह आगे बढ़ना है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 11 से 17 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। एक ऐसा अमल है जो शायद 1 या 2 हफ्ते पहले हुआ हो, अब हो रहा है, जहां एक अहम गुफ्तगू हुई थी और वो गुफ्तगू माजी के मुहर्रिकात का बाइस बनी। और ये कि जिसको या किसी को भी आपकी जिंदगी छोड़ने की जरूरत है, उन्हें जाने दो। आपको एक मजबूत करने के लिए आ रहा है, एक साफ इशारा किया जाता है। ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप करना चाहते हैं। आप में से ज्यादातर ये करेंगे, लेकिन अब शायद मार्च, अप्रैल के आखिर, मई तक ऐसा नहीं करेंगे। आपके अंदर अचानक तब्दीली आ सकती है। आपको रहाइश की मुकम्मल तब्दीली की जरूरत है। लिहाजा आप आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल करने का मंसूबा बना रहे हैं और ये बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर हो सकता है और ये बहुत मुस्बत होगा। इस हफ्ते कसरत आपको घेर रही है। मैं रोमांस और छेड़छाड़ भी देखती हूँ। आप मजमूई तौर पर अपनी सूरत हाल में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं और आप आजाद होने के तरीके तलाश कर रहे हैं। ये कसरत का एक हफ्ता है। आप अपनी मर्जी के लिए लड़ रहे हैं। आपको आखिरकार अपनी मर्जी के लिए लड़ने की जरूरत है। अपनी तवानाई देने से मोहतात रहे। आपको अफसोस हो सकता है। आपके पास असबाब हैं जो आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं और आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। आपको इस बात का एहसास होने वाला है कि आपने अपनी ख्वाहिशात के लिए लड़ते हुए अपने आप का ख्याल नहीं रखा और उस पर काबू पाने के लिए आप कुछ करेंगे। आप इस हफ्ते बहुत तज्जियाती हो सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपकी हिमायत करते हैं। आसपास के वफादार दोस्त आपकी इस तरफ मदद करने जा रहे हैं जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप खुशहाली में जा रहे हैं। आपके लिए एक अच्छा महफूज सफर आगे है और अगर रास्ते में कोई रुकावट है तो आपको मदद की पेशकश की जाएगी। आप कुछ नया बहुत तख्लीकी शुरू करने जा रहे हैं। आपके अर्द गिर्द बहुत सी मदद और वसाइल दस्तयाब हैं। आपको बुर्ज दलों की तवानाई के साथ मामला कर सकते हैं। नए ख्यालात हैं। ये सोचने का एक नया तरीका है। खुश छूटी हैरतें आ रही होंगी। इसके अलावा आप बुर्ज मीज़ान से निमट सकते हैं। आप कुछ बंदिशों को तलाश करने जा रहे हैं। आप कुछ बंदिशों की तरफ जा रहे हैं और उसके इख्तिताम भी हैं, लेकिन आप माजी के हालात से ताल्लुक रखने वाले लोगों से दोबारा राब्ता भी कर सकते हैं।
यहाँ कुछ चीजों को नाफिज करने, उन चीजों पर तामीर करने जो आप चाहते हैं शुरू करने के बारे में कुछ बातें हो सकती है। आप बुर्ज जद्दी के साथ मुआमला कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी चीजें करने जा रहे हैं जिन पर आप अभी भी वजन कर रहे हैं और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, लेकिन आप उन्हें करने नहीं जा रहे हैं। शायद अगले 2 महीनों में आपके अर्द गिर्द बहुत सारी तवानाई बिखरी हुई है। ये इस तरह है जैसे आप काम और मसरूफियत से थोड़ा सा परेशान हैं और आप बुर्ज असद एनर्जी से भी निमट सकते हैं। जो कुछ भी आप अभी बनाना शुरू कर रहे हैं मुस्तकबिल में बहुत खुशहाल होने वाला है। चीजें लिखी ताकि आप उन्हें भूल ना जाएं। हो सकता है आप कोई मंसूबा लिख रहे हों, आप यकीनी तौर पर कुछ चीजों को नाफिज कर रहे हैं। ये वो वक्त है जो आप कहना चाहते हैं। आप बहुत बासर हैं और लोग वाकई आपकी बातों को सुन रहे हैं। अपने दिल की थोड़ी हिफाजत करो, क्योंकि ये वो वक्त है जहां आप अपनी ख्वाहिश पर काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है।